हम लोग यहाँ को तो देखा था पिछले सेशन में, और ये मेरा नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा था। इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पे रिवीजन है, और यहाँ पे एग्ज़ाम अप्रोच है कि एग्ज़ाम में कैसे आपको कम समय में बनाना है। अगर आपको क्या है, फुल डिस्कशन चाहिए, फुल सॉल्यूशन चाहिए और समझना है, इसके लिए आपको क्या है, जूम ऐप में लाइव ज्वाइन होगा, जो कि पेड कोर्स है। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? यानी किसका हम लोग क्या है, पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ये 30 और 25, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 25 56, ये तो 55 के लिए है। ये हो जाएगा 2 हो सकता है, या 8 हो सकता है, और इधर 7 हो सकता है। 7 सती 49, 72 हो गया। छोटा नंबर है तो आगे की तरफ जो है, अगर इसको चेक करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 28, 8 हो गया, 2 सती सती 49 और 2 51, ये भी हो गया। अब इसको देंगे 44 ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो 65 के लिए चलेंगे, 7 छक 42, 65 के लिए नहीं होगा, क्योंकि 25 हो जाता है और 7 छक 42 हो जाता है। तो ये नहीं है, क्योंकि आगे कोई नंबर लेंगे अगर 75, तो 5 तो है, इसीलिए ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आपका 324, जो कि 18 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी किसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो 7921, तो हम लोग ये या तो 1 होगा, या 8 होगा, और ये 81 होगा, या 88 होगा। 81 के करीब है, यानी छोटा नंबर 81 होगा। तो 1 1 का 1, 8 8 16, 6 करीब बचा 1, 88 64 और 1 65, जो कि ये नहीं है। और कोई 79 कर देगा, सपोज 79 में चेक करते हैं। 9 9 में 81, 1 8, 9 7 63 और 63, 60 60, 60 दूना 120, और 3 दूनी 6, 126 और 8 134 के 4 हो जाएगा, बचेगा 13। सती सती 49, 50 2 52, 10 62, ये भी नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। निगेटिव चलेगा किसका परिमेय संख्या है? तो 144 हो जाएगा 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताए थे, प्लस है तो माइनस लेना है। 2 दूनी 4 में 3 जाएगा 1, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 17 80 में जोड़ना है तो पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। 17 80 में जोड़ना है, 17 अगर अप्रोक्स लेंगे तो ये 40 अगर रहेगा तो 1600 हो जाता, और कोई लेता अगर 50 तो 25 हो जाता, कोई लेता 45, 25 25, और 5 चौके 20, 20 25 होता। चलिए इतना तक तो हम निकालने की 40 और 45 के बीच में होगा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। अगर 6 रहता तो 4 चौके 16, 44 होना चाहिए था। 44 को देखते हैं। 4 चौके 16 6, एक रहा 4 चौके 16 16 32, एक 33 के 3, कह रहा 3, 4 चौके 16 3 19, जो कि नहीं हो रहा है। चलिए अब आते अगर 9 9 रहता तो यानी 43 होता। 43 के लिए देखेंगे तो 3 तिया 9, और 4 तिया 12 12, 24 के 4 दूर रहेगा, 4 चौके 16 और 17 18, 18 49, 18 और 49 चाहिए। तो हमको यहाँ पे 20 जोड़ना है, और यहाँ पे 40, 69 आंसर हो गया। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो सबसे पहले ये तो पूर्णांक है ही नहीं, 1 का घन 1 होता है। पूर्णांक पूर्णांक इसको देख लेना है। यदि किसी संख्या के घन में से किसी संख्या का घन को
1353 के स्क्वायर से घटाएंगे तो 1457 आएगा। इसको यूनिट डिजिट पे बनाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आ गया 7 यानी 19। 19 में 7 जाएगा 8 होना चाहिए। 8 मेरा 2 गए। इसमें से क्या है 18। 18 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर रहता, सपोज ये 9 कैसे आएगा अगर यहाँ पे 7 है। इसको ऐसे भी चेक करते हैं। यहाँ पे 7 मेरा रहने देते हैं। मेरा तो 9 यहाँ पे आया यहाँ पे, तो कैसे आता, तो 8 8 64 और 8 चौके 32। 12 में 9 जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक, अगर रहता 4 चौके 16, 16 चौके 64 6, तो 16 में 16 6 आता यानी 16। 16 में 9 जाता 7 आता यानी 24 होगा मेरा आंसर। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, ठीक, इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। ऑप्शन 3 रखते हैं तो 5 तिया 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं होगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये भी नहीं होगा। 8 8 64 ये भी नहीं होगा। 5 25 दूनी 50 और 5 25 ये भी नहीं हो रहा है। तो 3 5 तिया 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा 15, 2 दूनी 3 तिया 9 और दूनी 18, तो 3 हो जाएगा। 15 18 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 36 66 से कटना चाहिए। तो 3 से तो सब कट रहा है, सेम नंबर है। 66 से यानी 11 से कटाना है। तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 2 4 6 और 4 10 ये नहीं होगा। 4 4 8 1 9 2 4 6 3 ये तो कट सकता है। एक हो गया। 4 4 8 3 11 2 1 3 और 4 7 ये भी नहीं होगा। 4 4 8 1 9 2 3 5 4 9 ये दोनों कटेगा। इन दोनों में छोटा कौन है, डी। चलिए, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या दो अभाज्य संख्याओं के योग के व्यक्त नहीं किया। जैसे देखिए 1 है 2 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यही ना है। और दूसरा चीज़ पूछा है, इनमें से कौन सी संख्या दो अभाज्य संख्या के योग से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे 81 है, ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर, ये हो गया 11 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। तो 9 मेरा 2 और 7 से बन सकता है, 7 2 और 5 से बन सकता है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरह 12 मेरा 7 और 5 से बन सकता है, लेकिन 11 किसी से नहीं बनेगा। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर 50 आ गया। तो 5 रखेंगे, 5 25 तिया 75 और 5 चौके 20। चलिए इसको चेक कर लेना है। कौन सी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, किसका पूरा पूरा हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ये हो गया 25, 4 चौके 16, 25 25 ये तो निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो 25 25, 4 चौके 16, 5 5 चौके 20 ये हो जाएगा 45 के लिए। उसके बाद इसको देखेंगे 0, 0 को 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 30। 40 तो ले सकते, 40 के लिए 1600 हो जाएगा, 30 के लिए 900 हो जाएगा, और 0 तो किसी होगा नहीं। तो सी मेरा आंसर हो गया। देखिए कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं हो सकता है। देखिए हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, अभाज्य संख्या ऐसा कुछ भी नहीं बोला। 1 और 2 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 हो गया। 2 3 लेते हैं तो 2 दूनी 4 और तिया 9, 9 4 13 ये भी हो गया सही। 3 और 4 लेते हैं, 3 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25। अब देखिए कि यहाँ 25 और 13 के बीच में 23 कभी नहीं आएगा। चलिए या और आगे ले लेते हैं, 2 3 तक हो गया था,
3 और 4 ले लेते हैं। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 ना 25, ठीक। 4 5 लेते हैं तो 25, 4 चौके 16, तो और बढ़ते जा रहा है। तो मेरा सी आंसर हो गया। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? देखिए 3, 3 अभी किसी का आता है पूर्ण वर्ग? कभी भी नहीं। चलिए, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, या 9 का स्क्वायर 1 होगा, तो इनके घन का अंतिम अंक क्या होगा? 1 का घन का 1, 9 का घन का 9, 1 और 9 आएगा। चलिए, दो संख्याओं का योगफल और अंतर इतना दिया हुआ है, तो उनका वर्गों का अंतर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, 25 या 75। 100 और 200 के बीच में कितने वर्ग हैं? तो 100 का के बाद आ जाएगा एक, 11 के लिए 121, 12 के लिए 144, 13 के लिए 169, 14 के लिए 196, 4 आ गया बी नंबर। 40 42 में कौन सी छोटी छोटी संख्याएं जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए? अगर ये 40 है तो 60 लेते हैं तो 3600, और अगर 70 लेते हैं, 60 लेंगे तो 3600 हो जाएगा, लेकिन वो कोई 70 लेगा तो 4900 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो गया। और इसके बीच में 65 लेगा तो सच्छक 42 25 हो जाएगा, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए छोटी से छोटी संख्या, 2 के बाद 3 है, तो 3 तो होगा नहीं, मैंने 41 नहीं जोड़ सकेंगे, 54 जोड़ते हैं, ठीक है। तो 54 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 किसके लिए हो जाएगा? 65 64 64 के लिए, 4 चौके 16, ठीक है, 6 चौके 24 दुनिया 48, और 49 के 9, 4 के लिए रहा, 6 4 के 36, 4 40, तो यहाँ पे 96 था, और 4 100 और 50, सॉरी 42 और 4 46, और 50 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, तो भागफल का घनमूल क्या होगा? माने घनमूल क्या होगा? जैसे 8 का घनमूल जो है, देखिए 8 का क्यूब रूट 2 होगा, उसी तरह 2 का जो है क्यूब 8 हो गया, उसी तरह 6 के लिए क्या हो जाएगा? 216 है। तो भागफल का घनमूल ज्ञात करना है, यानी इन सब नंबर से ये कटना चाहिए। 8 से कटाएंगे लास्ट 3 डिजिट, तो 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 3, 8 चौके 32, ये तो कट जा रहा है, तो यही हो जाएगा सबसे छोटा नंबर। फिर से देखते हैं, 8 सत्ते 56, 56 के बाद 3 बचा, तो 8 चौके 32, 2 आंसर हो गया। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गों से 30 ही अधिक है। धनात्मक संख्या अपने वर्गों से, हाँ ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 अपने वर्ग से 30 अधिक है। 6 4 के 36, 6 और 30। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात जिसको 15 14 के वर्गों में जोड़ना था, ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। 15 15 225, 14 14 196, तो 6 5 11, यूनिट डिजिट 1 यूनिट डिजिट कब आएगा? या तो वो 20 में आएगा, नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, इसको पहले जोड़ ले, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, और बी 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी 421 आ गया। 421 स्क्वायर रूट कब बनेगा? जब इसमें 20 जोड़ देंगे, तो जो मेरा हो जाएगा 21 के लिए स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1 से 9 तक की संख्या का वर्गों का योगफल, तो इसमें टोटल नंबर कितना है? 9, तो इसका फॉर्मूला आता है n+1 2n+1/6, तो 9 हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं 9 का मल्टीपल, तो 5 2 7 8 15,
चलिए पूरा बना लेते हैं। 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 9 दूनी 18, 19 हो गया, 19/6। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, लास्ट में 0 आएगा, डी नंबर। 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया बटा 6, यही होगा। 10 दूना 20 और 1 21, तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 से 21, 7 5 35, 350 आ रहा है। फिर से इसको देखिए, 10 नंबर है तो n 10 हो गया, n +1 11 हो गया, हाँ, और ये हो गया 10 दूनी 20 और 1 21/6। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल 5 2 7, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 3 7, ये भी नहीं होगा, 5 3 8 8 0, ये होगा सी नंबर। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? पूर्ण वर्ग हैं। तो 256 के लिए देखिए, इसको 256 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 से 6 और 4, उसके बाद 8 8 64। तो एक ये हो गया, नहीं एक बार इसको करते हैं, 2 से हो जाएगा 32 और 4 चौके 16 दूनी 32, 4 के लिए 1 4 निकल गया, 2 के लिए यहाँ निकल गया, यहाँ, तो मेरा हो गया 2 1 3 1 4 1 5, इसको देख लेना है। इतना में से किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए? 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है? 57, तो 7 4 11, और ये आपका 80 8 8 64, 85, 85 को चेक करते हैं तो 9 8 72 25 आएगा। 72 25 से ज़्यादा है और 90 से कम है, यानी 85 से ज़्यादा है और 90 से कम है। तो 85 तो हुआ नहीं, 86, 86 के लिए यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, और 6 यहाँ पे किसी में नहीं बन रहा है, ख़त्म हो गया। 7 के लिए 49, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, तो 9 भी किसी में नहीं बन रहा है। उसके बाद 88 के लिए 64 यूनिट डिजिट आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए, 9 4 13, 7 4 11, ये भी नहीं आ रहा है। 89 चेक करते हैं, ठीक, 9 9 81 1 8, 9 8 72 72, 140 और 144 और 8 52, 2 15 बचा, 8 8 64 और 5 50 69 और 79। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 57 अगर जोड़ते हैं तो 7 4 11 और 6 5 11 1 12, तो 57 आंसर हो गया। चलिए, एक धनात्मक पूर्णांक 40 50 से गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है, संख्या का वर्गमूल कितना होगा? चलिए इसको देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग कौन है? देखिए, ये तो नहीं होगा तो ऑल भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, ये हो जाएगा। इसमें कैसे करना है? जैसे देखिए, अगर पॉइंट के बाद, जैसे आपका यहाँ पे 100 है तो 100 के लिए 10 हो जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट 009 है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सॉरी 00 के लिए 1 0 आएगा और 9 के लिए 3 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिट 0 ऑड नंबर में रहे या टोटल नंबर ऑड नंबर में रहे तो वो नहीं आएगा। या इसको और आसान से इसको समझिए, यहाँ पे 100 आ जाएगा तो 9 के लिए हो जाएगा अब मेरा 3 और 100 के लिए हो जाएगा 10। उसी तरह 81 में पॉइंट हटाएंगे, 81 में पॉइंट हटाएंगे तो 81/10, 81 के लिए तो 9 हो जाएगा, लेकिन 10 के लिए नहीं होगा। उसी तरह इसके लिए, तो इसके लिए होगा 25/1000, 25 के लिए 5 हो जाएगा, लेकिन 1000 का कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए 5 और 6 जोड़ना है, बड़ा है पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर 6 आंसर हो जाएगा, छोटा रहेगा माइनस रहेगा छोटा हो जाएगा। ये सेकंड टाइप चालू हो गया।
इसमें भाजक संख्या याद करना है, सबसे सार्वधिक भाजक, सबसे बड़ा नंबर सबसे ज़्यादा भाजक वाला है। दूसरा इसको चेक करना है कि एक जीरो है तो 2 गुना 5 लिख देंगे, 8 से कटेगा ये तो 2 का क्यूब लेंगे और 3। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 4, 3 गुना 5 तो 4 हो गया तो 5 हो गया, इसके लिए 4 हो गया, 5 के लिए 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 दूना 20, तो 20 हो गया। अगर 200 के लिए करेंगे तो 2 गुना 5 10 के लिए, अगला 10 के लिए 2 गुना 5 और 2, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 3, 4 तिया 12 ही होगा जो कि कम होता है 20 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट 1 गुना 1 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 to 9 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? 7 to 9 के पूर्ण वर्ग चाहिए, 7 to 9 इसको करना है 7 से, सॉरी पहले 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एका 3 और 9 9 81। तो इसके लिए हो जाएगा आपका 3, इसके लिए हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 3 to पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 5 और 3 4 और 6, तो इसके एक नंबर यहाँ हो गया 3, 2 2 4 1 5 होगा इसका आंसर, क्योंकि 9 जो है इससे 2 को निकलेगा, 3 गुना 3 एक ये हो जाएगा, तो 2 मेरा 9 2 आया था, तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 2 और वहाँ से 1 3, तो चेक कर लेना है। इसमें क्या है, समभाजक की संख्या ज्ञात करना है। समभाजक में सम वाला में नहीं जोड़ना, 8 को 8 ही रहने देना है और बाकी में सब जोड़ना है, 4 और 6। ठीक, 8 तिया 24, 6 छके 24, तो 24 और 24 576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या विषम भाजक पूछा है। विषम भाजक में तो सम को तो हटा ही देना है, तो इसमें हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 7, 7 पचे 35, 5 6 पंचे 30, 0 दो गो में है, 7 पचे 35 और 6 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 180 और 30 210। इसका अंतिम अंक पूछा है, तो 3 के लिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 के लिए 8 हो गया और 3 तिया 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या 216 से 216 जिसके गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। 216 में किससे गुना करना है? ठीक, 216 को पहले तोड़ते हैं, 2 एका 2, 200 ये हो गया 2 के लिए, 2 पचे 5 54 हो गया, 3 के लिए 3 एका 3, 3 अट्ठे 24 और फिर हो जाएगा 3 के लिए 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 2 3, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अभी मेरे पास कितना आएगा, इसका वैल्यू 2 का क्यूब 3 का क्यूब के लिए 4 गुना 4 16 आ रहा है, जो कि मेरा सम संख्या है। किसके लिए? 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अगर इसमें से हम 4 को जोड़ेंगे, मतलब 4 को गुना करेंगे, 4 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 6 हो जाता, 6 चौके 24, फिर भी सम संख्या आता है। अगर 6 लेते हैं, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब में अगर 6 लेते हैं, 6 का मतलब एक 2 आएगा एक 3 आएगा, तो 2 का पावर 4 तो ऐड हो जाएगा 5, 3 का पावर 4 ऐड हो जाएगा 5, 5 25 ये और हो गया विषम संख्या। इसमें क्या इकाई अंक पूछा है, 3 के लिए 32 था, तो 4 से घटाएंगे 2 बचेगा, 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे 32 आएगा, 4 से तो कट जाएगा पूरा, 4 अट्ठे 32, तो वही संख्या हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 लिख देंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 के लिए 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64,
और 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा 5, 6 पंचे 30, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, गुणनफलों में कुल अभाज्य संख्या। तो 2 का क्यूब 30 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 14 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब तो 10 तिया 30 हो जाएगा, गुना 3 का स्क्वायर तो 21 हो जाएगा, गुना 7 पर पावर 8, ये हो जाएगा 9, प्लस में 22, प्लस में 31, 9 1 10, 2 52। देखिए 30 20 50 है ना, 30 20 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गुणन का कुल अभाज्य संख्या इसमें भी करना है, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 4, 7 चौके 28, 2 पर पावर गुना 3 तिया 9 तिया 27, 6 चौके 24, 5 5 पावर 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 29, 9 9 18, 20 20 40, 10 50 और 58 और 8। इसको चेक कर लेना है। इसमें क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे 4 से कटाएंगे 2 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 है, तो 1 का तो 1 ही होता है, 1 हो जाएगा टोटल आपका। निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 4 के लिए यहाँ पे 2 बचेगा, तो 4 चौके 16, 6 हो गया। यहाँ 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 10 हो गया, जो 0 हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 115 149 क्रमशः इतना इतना शेष बचेगा। यानी 115 में विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचेगा, यानी ये हो गया आपका 112। 149 में 145 हो जाएगा, और इसमें 187 सॉरी 183, तो 176 हो जाएगा। अब देखिए कि कौन सी संख्या की। तो 2 2 4, 3 से नहीं कटेगा, ये खत्म हो गया। 20 से नहीं कटेगा, 14 से, 4 से नहीं कटेगा, 14 से हो सकता है। तो 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, सॉरी 7 एक 7, 4 7 6 42, 7 दूनी 14, 5 नहीं होगा। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 विभाजित करने पर क्रमशः शेष बचता हो। हाँ ठीक, तो 14 से 5 शेष बच गया, 14 हो गया मेरा आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 का गुणज हो। तो 3 शेष बचता है, तो 3 इसको घटा देंगे तो कितना हो गया, 80, 16, 80। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 840, ये हो जाएगा 1980। हमको छोटा संख्या पूछा था, 840 से चेक करेंगे तो ये 5 से भी कट जा रहा है, और 8 6 8 4 12, 6 से भी कटेगा, 12 7 84, और 8 से भी कट जा रहा है, तो मेरा हो गया बी नंबर। किसी संख्या को 10 9 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9 8 7 शेषफल बचता है। देखिए अगर हम 10 से विभाजित करेंगे तो ये 350, इसको छोड़ दे, 10 से विभाजित करेंगे इसमें से 710, 9 शेष बचता है। 9 से विभाजित करेंगे तो 963, और 8 बचेगा 89, 9 9 में 81, ये हो जाएगा 719। छोटी सी भी संख्या है। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। जब उसी संख्या को हाँ 2 गुने से विभाजित करता है तो शेषफल, देखिए जब किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आएगा। जब उसी संख्या के 2 गुने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल तो कितना होता है, 15। तो 24 दूना 48 कर देंगे और 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 48/15, 15 तिया 45,
देखिए, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 24 आता है। और यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया x इंटू वाई प्लस 24, 24 घटेगा। दूसरा, उसी संख्या के दोगुने को 2x को y से विभाजित करते हैं तो 15 आता है। तो भाजक क्या है? तो यहाँ पे एक्स वाई वाई का वैल्यू कितना हो गया? 24, 24 दूनी 48, 48 हो गया। और इसको 15 से डिवाइड किए तो 15 तिया 45, 3 आया। या 48, 9, 8, 4, 12, 3, 3, 6, 9, 33। इसको चेक करना होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर शेषफल इतना आता हो। ठीक है, चलिए 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, खत्म हो गया। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 6, 8 8 64, ये तो पूरे कट जा रहा है। उसके बाद 8 से 8 8 64, 6 बच रहा है। 12 से बरपंचे 60 तो 70 हो जाएगा आंसर। और छोटा संख्या भी पूछा था। वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए यदि 6 कम कर दिया जाए तो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 कम करेंगे तो 540, 6 कम करेंगे तो 536, और यहाँ पे 494। और ये क्या हो गया? 9 4 तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, 6 3 9 5, ये भी नहीं कटेगा। और ये 5 4 9 ये कट सकता है। और इसमें 6 कम करेंगे तो 6 6 12, 536, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो सी नंबर आंसर हो गया। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 30 50 इतना विभाजित करने पर 7 और 9 शेष बचता हो। इसमें डिवाइड करेंगे तो 70 43 हो जाएगा। और इसमें 51, 9 शेष बचता है, 51 और 91। ठीक है, तो 9 1 10, 11 और 5 16, 3 से नहीं कटेगा तो ये ख़त्म हो गया। और 9 1 10 7 17, 5 3 8 1 9, ये भी ख़त्म हो गया। 9 1 10 4 14। अब यहाँ पे देखिए 4 3 7 3 10। अब इनमें से बड़ा कौन है? 179। तो 9 सत्ते 63, 2 7 दूनी 14, 300। इसको 7 से करेंगे 9 सत्ते 63, 7 चौके 28 और 6, ये तो पूरा कट जा रहा है 7 बार में। एक संख्या को जब इतना से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। उसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा? देखिए, एक संख्या को जब 2 से 1 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 43 शेष बचेगा। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा? तो 19 को इसको डिवाइड कर देंगे, 19 दूनी 38 और 2 और 5, 8 5 13, 5 बचेगा। चलिए, टेक्स्ट बुक में इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। एन एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब उसके 2n से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित करने तो 4 शेष बचता है। जब 2n संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या होगा? जो 6 का 6, 2 शेष बचेगा। चलिए, इसको चेक भी कर लेना है। दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ना है तो उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? अंकों का गुणनफल 8 है तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये तो नहीं होगा अंकों का गुणनफल। अब यहाँ पे क्या है? 18 जोड़ना है, दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ना। 8 2 10, ये तो नहीं होगा। 8 8 16, ये भी नहीं होगा। 8 4 12, 42 हो जाएगा। दो अंकों वाली संख्या एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 10। जब अंक में आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या
आपस में इसको बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। तो 36 कम हुआ नहीं, 36 कम होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 37। ये 36 कम हो गया, बदली हुई संख्या 37 है, तो 37 मेरा आंसर सी हो जाएगा। दो अंकों की संख्या, अंकों को अब स्थान बदल देते हैं तो अंकों का योग, प्राप्त संख्याओं का योग इतना हो जाता है, अंकों का अंतर 4 है। तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर अगर बदल देंगे तो ये हो जाएगा 37, 7 7 14, 132 नहीं पूरेगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 48, 8 4 12 और 8 4 12 13, 132 हो गया। और दो अंकों की संख्या, उनके अंकों को आपस में बदल देते हैं तो उनका जोड़ेंगे तो 132 आएगा, डिफरेंस भी होगा। तो संख्या क्या है? 84 है। दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 12 है, 7 5 12, 7 5 12, 9 3 12। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो ये हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 57, 84 और 75। तो मूल संख्या 18, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा 8 7 15, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन मूल संख्या तो 75 आंसर हो जाएगा। बदली हुई संख्या 57। दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, तो 9 तो ये नहीं होगा, 8 2 10 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 9 एक ही है। चलिए, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11, 4 5 11, 8 3 11, 9 6 11। यदि हम अंकों का आपस में बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या दी गई संख्या से 45 कम हो जाती है। तो 29, 45 कम से ज़्यादा हो गया, ये हो जाएगा 50, 45, 9 5 14 नहीं, उसके बाद 45 कम होना चाहिए तो 38, 8 5 13, 45 कम हो गया तो मूल संख्या 83 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या को अंकों का आपस में स्थान बदलते हैं तो बनी संख्या अंतर 45 और दो अंकों की संख्या को अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, दो अंकों की संख्या अंकों का स्थान आपस में बदलते हैं तो नई संख्या बदलने पर बनी संख्या अंतर 45 हो जाता है। तो यहाँ कितना आ गया डिफरेंस इसका? 1 और 9, 9 हो जाएगा, दोनों के बीच में अंतर 1, 1 और 9। इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए एक है कि आपका दो अंकों की संख्या है, तो 10x प्लस वाई एक हो गया, दूसरा हो गया 10y प्लस एक्स। इसको क्या है, इनका अंतर, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 45। 9 से बचे 45, तो 5 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, दो अंकों की संख्या का अंक आपका योग क्या है? 11 है। यदि उनके स्थान आपस में बदल दिया संख्या 63 कम हो जाती है, तो 33 हो गया और 8 और इस कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 29, 12 9 3 12। तो हमको संख्या याद करना है तो 92 हो जाएगा। अगर बदली हुई संख्या पूछता तो 29 होता। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। जब संख्या 27 जोड़ते हैं तो स्थान आपस में बदल जाते हैं। अगर इसमें 27 जगह 7 5 12, 4 2 6 1 7, ये नहीं होगा। इसमें 27 तो 6 6 12 13, हाँ ये हो सकता है। देखिए 7 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 63 बदल गया, तो हमको संख्या क्या है? 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 13, यदि उनके अंक आपस में बदल जाते हैं संख्या, इसको आप अपने से चेक कीजिएगा। इसमें वही है, इसमें भी वही है, और इसमें 18 बढ़ जाता है। देखिए अंकों का योग 10 होना चाहिए और 18 बढ़ जाएगा बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, ज़्यादा बढ़ गया, 91 ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये सॉरी 18 814, ठीक, तो 18 बढ़ रहा था ना, तो ये हो गया, तो संख्या 46 हो जाएगा। चलिए ये भी हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक नया टाइप शुरू हो गया, इसमें 5 का स्थानीय मान यहाँ हो गया, तो 5000 और अंकित मान 5, 5000 में 5 जाएगा 4995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का तो 80 हो जाएगा स्थानीय मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 का अंकित मान स्थानीय मान, तो 6000 में 6 जाएगा, यही ना, अंकित मान और स्थानीय मान का योग, तो 6006 हो जाएगा। चलिए, तो 3 के स्थानीय मान के बीच, तो 3 दो जगह है, एक यहाँ है 3, तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 6 1 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 300, तो लास्ट इसको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, तो 0 0 10 में 3 गया 7, 700 है। चलिए ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना क्या अंकित मान और स्थानीय मान 7 का, उसको क्या करना है, योग करना है, तो लास्ट में 7 आएगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, 4 का अंकित मान क्या है, तो लास्ट में कितना है, 1 2 3 और 4, 4 में से 3 जीरो चला जाएगा। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, अभी पॉइंट पहले इसको हटाइए, 3 जीरो हो गया, ठीक। अब क्या है, 4, 4 के बाद कितना जीरो है, 4, 4 जीरो हो गया यहाँ पे, 2 2 4 1 4 जीरो, 4 जीरो में इसको भी डिवाइड करना होगा, तो 1 2 3 40, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपका यही आंसर मारना होगा। 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, तो 9000 में 9000 में 9 जाएगा, तो 8991 हो जाएगा। चलिए, 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, तो 3 का 3000, 3000 में 3 जाएगा, 2997। इसमें भी इसको कर लीजिएगा, एक नया टाइप ये शुरू होता है। इसमें क्या है, इसको 1 रहने देते हैं, इसको हाफ, ये क्या है, हर एक पॉइंट पे हाफ हाफ बढ़ रहा है। इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, क्या होता है, ए माइनस ये होता है आपका एस एन, टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ टोटल नंबर या सम ऑफ नंबर्स, एस एन बराबर ए माइनस आर, यानी आर मैंने हाफ हो गया, ए फर्स्ट नंबर हो गया, या ए माइनस आर बाय ए माइनस आर, यानी ए अगर हो गया आपका 1 1, ए माइनस हाफ, 2 1 2 हाफ हो गया, बाय अच्छा, इसको फॉर्मूला को देख लेना है। एक स्कूल में पिकनिक के समूह में 2/3 भाग वयस्क हैं और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है, 7, 7 बराबर 5, तो 9 बराबर चाहिए, तो 3 3 6 1 7, ये नहीं होगा, 3 1 4 नहीं होगा, 9 5 14 नहीं। देखिए, एक स्कूल में पिकनिक में समूहों में 9/5 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या कितना अधिक है, 95 अधिक है। 7 1 7 2 9, तो वहाँ बच्चे मौजूद कितना थे, 9 2 11, 3 1 4 3 1 4 0 9 5 14। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या, हाँ समझ, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 2/9 ये आपका एडल्ट है यानी वयस्क है, तो यहाँ पे बचा कितना मेरा पास, 7/9 जो कि बचा, और इन दोनों का डिफरेंस 19 दिया हुआ, यानी इन दोनों इतना अधिक है, तो 5 बराबर 95, 19 हो गया, 19 गुना 9, तो टोटल हमारा बच्चा कितना हो गया, 7, ये ना बच्चा हो गया, वयस्क में से इतना पिकनिक थे और इतना में से इतना, 963 3 और तो 3 हो गया, 7 1 7 6 13, 133 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का मान निकालना है, तो पहले मोड को ही सॉल्व कर लेना है,
तो ये हो जाएगा 12 यानी -12, बाहर निकलेगा तो +12 और 12 घट जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 दर्जन सेब का भाव इतना है यानी 12 सेब का वेट इतना है, तो तब 3 बक्सों का जिनका समूह इतना है तो कितने सेब होंगे। 12 सेब का वेट इतना है तो 1 केजी सेब का इतना होगा और 23.25 केजी का कितना होगा। ये तो 9 हो गया नीचे में, और या इसको कटा देते हैं तो ऊपर में कितना था 12, 0 दे दिए तो 6 18, 6 दूनी 12 और 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 20 आ गया, 700 दूनी 1400, 1500 यानी 155 आएगा। 36 का गुणनफल निकालना है। 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से, 2 से, 9 से, 2 से कटता है, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, तो ये सबसे ज़्यादा ये हो गया। दो संख्याओं का अंतर 5 है, ठीक। यदि उनका गुणनफल इतना है यानी x माइनस वाई आपको 5 दिया गया है और एक्स वाई का वैल्यू इतना दिया है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, एक तो ये है कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए और दूसरा ऑप्शन से कीजिए। अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, x माइनस वाई 5 है, दोनों संख्याओं का योग। अगर यहाँ पे 21 सपोज को एक ऑप्शन लेता है 21, तो अगला वाला क्या होता, क्योंकि ये दोनों संख्या का सम है, एक तो छोटा होना ही पड़ेगा और उन दोनों में डिफरेंस 5 ही होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 6 होना चाहिए। 21 दिया तो तब ना 6 5 11 और 16 और 5 21 होगा, तो एक मेरा हो जाएगा नंबर 16 और एक हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ने पर 21 और दोनों को घटाने पर नहीं हो रहा है। चलिए इसको फॉर्मूला जैसे क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए इसको फॉर्मूला से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसको देखिए चेक की, यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2xy, तो 4xy हो जाता, तो इधर होता 25 और यहाँ पे अगर जोड़ते हैं 25 तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 361 जो कि 19 का होता, एक 19 का हो गया, 9 5 14 और एक हो जाता आपका 19 हो गया एक, और एक हो जाएगा आपका 14, तो 9 छके 36 और इन लोगों का योग भी हो गया, तो कितना आ गया 9 4 13, 23 10 33, 9 छके 36, 6 3 रहा, 9 और 4 13 और 3 16, 6 हो गया, एक बचा, एक 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 और एक 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सही कर लीजिएगा। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, इसको वैल्यू पुट करके देख लेना है। इसका व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेना, बाद में इसको व्युत्क्रमानुपाती करें वो भी चलेगा।
तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 चौके 60, चौतिया 18, 15 चौके 60, 8 चौके 32, तो 60 ऊपर में हो गया, 30, 10 40, 10 50, 6/5। चलिए, इतना में से इतना घटाएं तो प्राप्त परिणामों को इतना और इतना के योग के परिणामों से जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। 1000 में से 64 घटाएंगे और इससे प्राप्त परिणाम को इतना इतना के योग से जोड़ना है। देखिए, पहले इसको घटाएंगे या इन दोनों को पहले जोड़ ले, तो 7 3 10, तो 10.6 आ गया, और इसको घटाएंगे और फिर जोड़ना है, तो पहले ही इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 3, और घटाएंगे तो 3 और 7, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 5, 5 में 3 जाएगा 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब घटा लेना है। सीमा को अपने पिता से 50 मिले, उसने 15 की टॉफ़ी खरीदा, तो उसके पास बचा कितना, 35। उसकी माँ ने 30 और दे दिया, तो 65 बचा। उसका भाई ने 42 ले लिया, बचा कितना, 23। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। गीता का वजन इतना है, उसके बहन का वजन इतना है, एक है, इसका बहन का वजन ये है, दोनों को मिला के दोनों का कुल योग तो 2.4, तो 2.4 से गुना कर देना है, तो 11 दूना 22, तो ये नहीं होगा, और सॉरी 11 है ना, 11 को 24 से करते हैं, 11 को 24 से, 11 चौक 44, 4 4 बचे, 11 दूनी 22 और 4 26, 26 से ज़्यादा आएगा, ठीक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। या इसको 2.4 है, उनको 2.4 से गुना करना है, इसको डिजिट सम भी चेक कर सकते हैं, तो 5 3 8 1 9, यहाँ हो गया 3, 4 2 6, 4 18, डिजिट सम 9 आना चाहिए, तो 9 ख़त्म हो गया, 6 2 8, 6 14 और 4 18, 19, सी नंबर हो सकता है, डी नंबर दिख नहीं रहा है क्या है, 9 6 4 10 8 18 2 20, तो सी नंबर होगा। ये यहीं तक लास्ट हो गया, इस चैप्टर का एंड हो गया। थैंक यू।